हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र वैष्णव। कक्षा 10 का आज अपन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में अपन उसको सवाल करेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी से अपन पढ़ने से अपने क्या लाभ है। जैसे अपने पास में श्रेणी दे दे बहुत सारी बड़ी मैथमेटिक्स की, और उसमें समान डिफरेंस हो, और अपने पूछ ले कि इसका 1000वां पद बताओ, तो अपन कैसे बताएं? 1000वां पद क्या एक एक को जोड़ेंगे थोड़ी। इसके लिए अपन एक फॉर्मूले होते हैं, इसमें 2-3, उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। तो कक्षा 10 की ये प्रश्नावली 5 है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मैं इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में अपन एपी से लिखते हैं। ए का मतलब अर्थमेटिक और पी का मतलब प्रोग्रेशन। एक में समांतर श्रेणी बेसिक जो फॉर्मेट है वो लिखना चाहूँगा। जैसे इसका पहला पद A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और लास्ट का जो पद है उसको लिखेंगे AN, यानी कि nवां पद से दर्शाते हैं। ये जो पद है इन सब में समान अंतर है। जैसे A1 से A2 गए, A2 से A3 गए, A3 से A4, A5, तो इन सब में दो जो पद है उन दो पदों में बराबर का अंतर होगा। जैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, कहीं भी अपन चेक कर सकते हैं, सब में बराबर डिफरेंस होता है। तो इसको अपन जो डिफरेंस है उसको सार्व अंतर बोलते हैं हिंदी में, और इसको D से दर्शाते हैं, D यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि समस्त पदों के बीच में जो अंतर है उसको D से लिखेंगे। वो कैसे निकलेगा? जो आने वाला पद है उसमें से उसके पहले वाला प्रथम पद घटा दीजिए। तो D = A2 माइनस A1, पहला पद उसमें से अपन घटा देंगे। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। लास्ट में अपन देखें तो AN माइनस AN माइनस 1, यानी कि nवां जो पद है उससे ठीक एक पहले का, उसको भी अपन D से दर्शाएंगे। तो ये होता है सार्व अंतर। अब मान लो ये जो श्रेणी दे दी अपन को, और इस श्रेणी का nवां पद मालूम करने के लिए बोले, तो इसके लिए देखो क्या सूत्र होता है। बेसिक जो फार्मूला अपना इसका, AN यानी कि nवां पद बराबर होगा A1 प्रथम पद प्लस N माइनस 1 गुणा D। ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कोई भी समांतर श्रेणी होगी तो उसका nवां पद मालूम कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो चार चीजें AN, AN और D, इनका क्या क्या मीनिंग होता है वो देखिए। AN का मतलब होता है nवां पद। जैसे मान लो अपने को बोल दिया 36वां पद, तो 36वां पद यहाँ पे हो जाएगा A36, A36। इसी प्रकार से A का मतलब होता है प्रथम पद, जहां से समांतर श्रेणी शुरू हो रही है वो पहला पद आ जाएगा A का मतलब। N का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे अपने को बोल दे कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद है, तो उसमें पदों की संख्या हो गई 50, यानी कि N 50। और D का मतलब होता है सार्व अंतर, डिफरेंस। ये चार चीजें हैं इस फार्मूले में। अब अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा,
और उस एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे एक समांतर श्रेणी एपी लिख रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, 7, 11, 15, ये एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको भी अपन चेक करेंगे कि एक समांतर श्रेणी है क्या। और इसका मेरे को मान लो 38वां पद मालूम करना है, 38वां पद ज्ञात करो, ये क्वेश्चन अपने पास में। तो सबसे पहले तो अपन इसको चेक करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो दो पद है, प्रथम पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इनके बीच में डिफरेंस चेक करते हैं क्या बराबर है क्या। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 माइनस A1। A2 कौन है 7, माइनस करेंगे A1 कौन है 3, तो डिफरेंस है 4। इसी प्रकार से A3 में से A2 को घटा के चेक करते हैं क्या डिफरेंस 4 ही आता है क्या। A3 है 11 और A2 है 7, तो यहाँ पर भी 4 ही है। और फिर A4 में से घटा के देखते हैं A3, A4 है 15 और A3 है 11, तो यहाँ पर भी 4 ही है। यानी कि ये जो दिया गया है यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, ऐसे अपने को चेक कर सकते हैं। मान लो अपने को छोटा क्वेश्चन आ जाता है बहुचयनात्मक में कि बताइए क्या एक समांतर श्रेणी है, तो अपन क्या करेंगे, सबके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगी। और मान लो ये डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है सब जगह, जितने भी आपको समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं उन पदों मान लो ये सेम नहीं है, तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी होने के बाद में अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38वां पद ज्ञात करो। इसके लिए फॉर्मूला अपने पास में an वाला, nवां पद ज्ञात करने का an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। इसमें मान रखेंगे अपन, देखिए सबसे पहले an यानी कि कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को 38वां, तो यहाँ पे लिख देंगे 38वां पद अपन लिख दिया है। अब इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखो क्या है, a का मान क्या है यहाँ पे 3, वापस n आया यानी कि मान लो 38 लिखना है यहाँ पे, 38 पदों को ज्ञात करना है इसलिए -1, और d का मान अपन ने निकाला अभी यहाँ पे 4। 3 प्लस 38 में से 1 गया तो कितना बचा 37, गुणा करेंगे 4 से, 3 प्लस गुणा कर दो 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 3 12 और 2 14, 138 को 148 और 3 को जोड़ देंगे अपन तो हो गया 151। यानी कि 38, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें 38वां पद अपना आएगा 151। इसकी मदद से अपन ने ये सीखा। अब मान लो आपको यही समांतर श्रेणी से आपको मैं और भी चीज़ें सिखाता हूँ, चारों चीज़ें मान लो 3 चीज़ अपने को दे दी, तो अगली चीज़ इसमें से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यही लेंगे अपन उदाहरण, और अब मैं प्रश्न दूसरा चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आंसर यहाँ दिया रहेगा और अपन चेंज करेंगे। एक समांतर श्रेणी में 38वां पद 151 है तथा श्रेणी का प्रथम पद, पहला पद है वह 3 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करो। सार्व अंतर अपने को मालूम करना है। ये क्वेश्चन इसी में से निकाला मैंने। समांतर श्रेणी का 38वां पद अपने को दिया गया है, यानी कि a 38 कितना दिया है 38 अपने को 151, यानी कि n का मान अपने को दिया यहाँ से
कितना 38। अब अपने को जो सूत्र है उसके प्रथम पद भी दिया गया है, a बराबर 3 दे दिया। अब अपने को जो सूत्र है, सूत्र वही लगेगा, उसी सूत्र के अंदर ये तीनों मान रख करके अपन d का मान ज्ञात करेंगे। और अपने को पता चलेगा कि अपने को आंसर पहले मालूम है कि 4 आने चाहिए, तो अपन चेक करते हैं कि 4 आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सारे मान जो अपन रख देंगे, एक 38वां पद कितना है 151, तो ये nवां पद 38 मतलब 38वां पद, ये यहाँ पे 51 रख देंगे 151। a का मान दिया 3 और n का मान है 38 माइनस 1, b का मान अपने को मालूम करना है 151, 3 प्लस 38 में से 1 गया तो बच गया 37 और d से गुणा कर देंगे तो 37d। 3 को अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे दूसरे पक्ष में, तो माइनस में हो जाएगा 151 माइनस 3 बराबर 37 और d। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 148, 37 और d। 37 का भाग लग जाएगा तो d का मान आएगा 48/37 बराबर d। भाग लगाएंगे अपन, इसमें भाग देंगे तो देखिए 4 बार जाएगा, 4 से 37 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2 12 148 आ रहे हैं, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो d का मान कितना आया अपना 4। तो देखिए इस सूत्र की मदद से अपन कोई सा भी इसमें जो 4 चीज़ें हैं, 4 पद हैं, वो कोई सी भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। an यानी कि nवां पद जो अपन ने यहाँ ज्ञात किया था, इसके बाद में d जो कि इसमें 3 चीज़ें दी हुई थी तो d ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो अपने को ये दे दे कि प्रथम पद ज्ञात करो, इनकी सहायता से तो अपन वो भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसी एग्जाम्पल में से मैं और निकाल के लिखता हूँ। मान लो अपने को a 38वां पद तो दिया हुआ है 151 और n दिया अपने को 38 और d भी दिया हुआ अपने को 4। अब अपने को क्या निकालना है, प्रथम पद a का मान मालूम करना है कि a कितना है। तो देखो सूत्र यही होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे, an की जगह लिख देंगे 151, a की जगह अपने को a मालूम करना है, n की जगह आ जाएगा 38 माइनस 1, n का मान 38 माइनस 1 ही और d का मान 4। 151 a प्लस यहाँ बच जाएगा 37 इंटू 4 कर देंगे 151 a प्लस 37 को इससे गुणा कर देंगे, 4 से 28 के 8 हासिल का 1 12 14 148। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे संख्या की तरफ 151 और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 148 बराबर a। तो कितना बचा 151 में से 48 गया तो 3, यानी कि a का मान कितना आया 3। तो इस सूत्र की मदद से अपन ने एक उदाहरण लेकर के ये देखा और कंप्लीट किया। ये इसका बेसिक है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, उसको अपन आसानी से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, n पदों की संख्या मालूम कर सकते हैं और सार्वंतर मालूम कर सकते हैं। तो इसका बेसिक है। इसके बाद में अपन 5.1 का क्वेश्चन करेंगे। आप इसको ढंग से समझिए, 2 बार देखिए। थैंक यू।